हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का थर्ड मेथड पढ़ेंगे, जो कि इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल मेथड और होमोजेनियस इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं पिछले दो वीडियोस में। इस वीडियो में हम थर्ड मेथड पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म, इसमें जो इक्वेशन हमें दी जाएंगी वो कुछ इस फॉर्म में होंगी। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ये जो ए बी सी ये जो है वो कांस्टेंट है। अब इसमें दो केसेस बनते हैं। इसका पहला केस जो है, जब ए अपॉन ए का रेशियो बी अपॉन बी के रेशियो के बराबर होगा, तब उसमें हम 4 स्टेप करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ए एक्स प्लस बी वाई को हम वी के इक्वल पुट करेंगे। फिर इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में कुछ हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। अब इस इक्वेशन में हम ए एक्स प्लस बी वाई की जगह वी पुट करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में जो हमें मिला है वो हम इधर पुट करेंगे। उसके बाद हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल हमें दिया गया है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 2y माइनस 3। तो अगर हम इसमें देखें तो a यहाँ पे 1 है और यहाँ कैपिटल A जो है वो 2 है। सेम यहाँ पे भी 1 है और 2 है। तो ये जो इक्वेशन है वो a अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन बी के फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, ए एक्स प्लस बी वाई की जगह b पुट करना है। तो ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पे x माइनस वाई है तो उसकी जगह पे हमने v पुट किया। फिर हमने इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किया तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस डी वी अपॉन डी एक्स आ गया। इतना हमें मिला। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो एक्स माइनस वाई की जगह हमने v पुट कर दिया और इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी x माइनस वाई हो जाएगा, तो उसकी जगह पे यहाँ 2v माइनस 3 हो जाएगा। और डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे 1 माइनस डी वी अपॉन डी एक्स पुट कर दिया। यहाँ पे 1 माइनस डी वी अपॉन डी एक्स पुट कर दिया। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करने हैं। तो वेरिएबल सेपरेट करने के लिए सबसे पहले हम ये 1 जो है वो इधर भेजेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो हमें v माइनस 1 2v माइनस 3 इतना मिल जाएगा। फिर हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे। तो वेरिएबल सेपरेट करने के लिए ये जो इतना पूरा टर्म है ये v के वेरिएबल में है, तो हम ये dv की तरफ लाएंगे। तो ये जो है वो ऊपर चला जाएगा और ये जो नीचे वाला है वो नीचे आ जाएगा और इधर dx चला जाएगा। उसके बाद सेपरेट हो गया है। अब सिंपली हमें इसको इंटीग्रेट कर देना है। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे, वही हो जाएगा इस इक्वेशन का सल्यूशन। तो ये फर्स्ट केस था जब a अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन बी होगा। अब जो सेकेंड केस है वो है जब a अपॉन ए नॉट इक्वल टू बी अपॉन बी होगा। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दी गई है उसमें हम x की जगह पे x प्लस एच रखेंगे और y की जगह पे y प्लस के रखेंगे। अब h और k की वैल्यू हम इन इक्वेशन से निकालेंगे। जैसे कि हमें इक्वेशन दी गई थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो यहाँ x की जगह पे हम h रखेंगे और y की जगह पे हम k रखेंगे, और यहाँ पे भी x की जगह पे h रखेंगे, y की जगह पे k रखेंगे। इन दोनों को 0 के बराबर पुट करेंगे और उससे हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स रखेंगे। फिर थर्ड स्टेप में हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमें ये इक्वेशन दी गई है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस वाई माइनस 3। ये दोनों इक्वेशन हमें दी गई हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच और y प्लस के रखना है। पहले तो देख लेते हैं कि ये वाला केस है कि नहीं। तो यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। इट मीन्स a अपॉन ए नॉट इक्वल टू b अपॉन बी है, इसलिए ये यही केस है। फिर हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस के एच पुट करना है और y इज इक्वल टू वाई प्लस के पुट करना है।
तो हमने यहाँ पे यही किया, x इज इक्वल टू एच प्लस के, वाई इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस एच और y इज इक्वल टू वाई प्लस के। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमें h और k की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि हम इन दोनों इक्वेशन से करेंगे। मतलब इन दोनों इक्वेशन में हम x की जगह पे h पुट करेंगे और y की जगह पे k पुट करेंगे और दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम h और k की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जो h और k की वैल्यू दोनों की 1 आई है, तो यहाँ पे h की जगह पे 1 रखेंगे और y की जगह पे 1 रखेंगे। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। फिर अब हम x की वैल्यू, y की वैल्यू और dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो यही पुट किया हमने, x की जगह पे x प्लस 1 रख दिया, y की जगह पे y प्लस 1 रख दिया और dy अपॉन डी एक्स की जगह पे dy अपॉन डी एक्स रख दिया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 2 3 से ये 3 निकल जाएगा। मतलब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y और 2x प्लस वाई ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, अब ये मैंने सेकेंड स्टेप भी पूरा हो गया। अब हमें वेरिएबल सेपरेट करने हैं। नहीं, ये फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ था जिसमें हमें वैल्यू पुट करनी थी। अब हम सेकेंड स्टेप करेंगे, y की जगह पे vx पुट करेंगे और dy अपॉन डी एक्स की जगह पे v प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स पुट करेंगे। नाउ पुट v इज इक्वल टू वी एक्स, y इज इक्वल टू वी एक्स एंड dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स। इस इक्वेशन में हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारी जो इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में आ जाएगी। फिर अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। यहाँ पे अब हमने वेरिएबल सेपरेट किए कैसे, पहले ये जो v था वो हमने इधर भेज दिया, उसका एलसीएम लेके सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे हमें 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वी मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें वेरिएबल सेपरेट करने हैं थर्ड स्टेप में। तो इधर हमने जो जितने भी v के टर्म्स थे वो dv की तरफ ले लिए और x का जो टर्म था वो x की तरफ ले लिया, dx की तरफ ले लिया। अब इसको ईजिली डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा इसको हमने तोड़ के लिख लिया है। फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है इंटीग्रेट करना, फोर्थ स्टेप है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स हो जाएगा और ये 1 अपॉन 2 बाहर आएगा और जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग v प्लस एक्स आ जाएगा। इसी तरह 3 अपॉन 2 बाहर लिखेंगे, 1 अपॉन v माइनस 1 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग v माइनस 1 आ जाएगा और एक कांस्टेंट जो है वो लॉग c आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये जो पावर थी वो हमने इधर भेज दी लॉग के, लॉग तो ये अंडर रूट लग गया। इसी तरह 3/2 की भी पावर इधर भेज दी और ये जो लॉग सी था वो इधर ट्रांसपोज कर दिया। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि एक फॉर्मूला होता है लॉग का, लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी। तो यही फॉर्मूला हमने लगाया है। तो अंडर रूट v प्लस 1 और v माइनस 1 3/2 ये इधर का हो गया। और एक फॉर्मूला ये भी होता है लॉग a प्लस लॉग b का, लॉग a प्लस लॉग b इज इक्वल टू लॉग ए बी। ये वाला फॉर्मूला जो है वो हमने इधर लगाया है, लॉग x प्लस लॉग c इज इक्वल टू लॉग सी एक्स। फिर लॉग से लॉग ये इधर हट गया। अब हमारे पास बचा अंडर रूट v प्लस एक्स v माइनस 3/2 और सी एक्स। अब इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो ये अंडर रूट हट गया और यहाँ सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ का रूट हट गया और ये जो है ये इधर भेज दिया गया। फिर अब हम v की जगह पे जो लास्ट स्टेप है वो v की जगह पे हम y अपॉन एक्स, हमने माना था y इज इक्वल टू वी एक्स। तो अब ये v को हमें हटाना है तो v की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन एक्स। तो यही y अपॉन एक्स हम इस इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर देंगे। जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा वो ये होगा और यही हो जाएगा इस इक्वेशन का सल्यूशन। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।